निवेदन कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई मदन सिंह जी राठौड़ साहब से। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं और मुझे इस पैसे में लाने का इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। मैं आपको नमन करता हूं आदरणीय मदन सिंह जी राठौड़ साहब। निवेदन कर रहा हूं हमारे सीपीओ आदरणीय कुलदीप जी व्यास जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, मैं आपको मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आवेदन कर रहा हूं। निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में बीकानेर से रातड़िया के प्रधानाचार्य पधारे हैं। आप भी मंच पे पधारें और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। रातड़िया से प्रधानाचार्य पधारे हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। वो एक कर देते तो निवेदन कर रहा हूं माननीय श्री प्रदीप जी सुराणा आज हमारे मुख्य वक्ता होंगे। आप मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रदीप जी सुराणा। निवेदन कर रहा हूं भाई मसद्दुल हक जो इस प्रतियोगिता के सर्वा थे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को बहुत बढ़िया तरीके से संपादित कराया और पूरे जिले को आप प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। मैं भाई मसद्दुल हक को मंच पे आमंत्रित करता हूं। हमारे भामाशाह आदरणीय भिखाराम जी डूडी जो यहाँ पधारे हैं, आपने हमें आर्थिक संबल प्रदान किया और उद्घाटन समारोह में ये नहीं आ सके थे, बाहर थे, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पे पधारें और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय भिखाराम जी डूडी, आओ भिखा भाई जी आओ। निवेदन कर रहा हूं भाई रामगढ़ जाट से कि आप मंच पे पधारे। आप हमारे बहुत बड़े समाज से, हमारे बहुत बड़े दानदाता हैं, सहयोग करता है, आर्थिक सहयोग करता है और इन्होंने क्लिनिक, जिला स्तरीय टूर्नामेंट और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट सब में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। तन मन और धन से सहयोग करने वाले रामगढ़ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के बड़े भाई रामनिवास, क्योंकि रामनिवास एक भामाशाह के प्रतिनिधि है, विनोद भंसाली के प्रतिनिधि हैं। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। निवेदन कर रहा हूं आदरणीय विजय जी ओझा बीकानेर से आने वाले हैं, आए नहीं है, आने के बाद अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे इस कस्बे की एक सुपरिचित महिला जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। आप चिकित्सा सेवा से संबंधित हैं, आप राजकीय सेवाओं से निवृत्त हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बहन अरुण बाला को कि आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे यहाँ के लोगों के लिए अरुणाबाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कम नहीं है। इसने हमारे गांव की बहुत सेवा की है, रात दिन 24 घंटे लगी रहती है, सेवानिवृत्त है फिर भी सेवा में लगी हुई है। इसी के साथ मैं माँ वीणा पाणिनी सरस्वती की प्रार्थना बच्चों से करवाता हूँ और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो विद्यालय की बच्चियां हैं प्रार्थना बोलने वाली जितनी भी हैं आ जाएं। सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बड़े महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। विद्या ज्योति जय जय जगमग विद्या ज्योति जरे। जय जगतारक शिशु शरण पर कर कमल धरे। जय जगतारक शिशु शरण पर कर कमल धरे। जय जय जगमग विद्या ज्योति जरे। विद्या बुद्धि विवेक विनय बल पर सेवा अपनाए। विद्या बुद्धि विवेक विनय बल पर सेवा अपनाए। सत्य अहिंसा विश्व मैत्री सो करुणा रस बरसाए। सत्य अहिंसा विश्व मैत्री सो करुणा रस बरसाए। हम नैतिकता अपनाए, हम नैतिकता अपनाए। जय अधभंजन अधजल दूर करे। जय जगतारक शिशु शरण पर कर कमल धरे। जय जय जगमग विद्या ज्योति जरे। दीपक माला बनकर हम सब शांति किरण प्रगटाए। हाँ, दीपक माला बनकर हम सब शांति किरण प्रगटाए।
विश्वनेत्र निरखे प्रमुदित चित नयनामृत बरसाए। विश्वनेत्र निरखे प्रमुदित चित नयनामृत बरसाए। हम जीवन सफल बनाए, हम जीवन सफल बनाए। यह विद्यालय पल पल प्रगति करे। जय जगतारक शिशु सर पर कर कमल धरे। जय जय जगमग विद्या ज्योति जरे। जय जय जगमग विद्या ज्योति जरे। शांति सदा सुख देती है, मन निर्मलता थाए। रोष कभी व्यापे नहीं, शांति भरो चित लाए। ना कौन बोलूँ? वो एक माउथ चालू छोड़ बाकी ना बंद कर दे। माँ सरस्वती की प्रार्थना के बंद कर दे पश्चात मध्य में हमारे पधारे हुए वॉइस पड़ा। सभी अतिथियों का सम्मान करवाना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपसे आपको अवगत करा दूं कि इस विद्यालय के संचालक सचिव श्रीमान शोभानाराम जी की माँ यहाँ आई हुई है। मैं मंच की ओर से आदरणीय माता जी का सम्मान करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया है जिसने इस कस्बे में एक विद्या की अलग जगाई है। राम जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच में पधारें और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान गोविंद सिंह जी का तिलकार्चन कर सम्मान करें और शॉल छापे से उनका सम्मान करें। दोनों सज्जन पधारें। हाँ हाँ, आप आ जाइए मधु जी, आप आ जाइए और जल्दी। जयप्रकाश जी का सम्मान करने के लिए भी आप तैयार रहें। इस 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आप जितने भी लोग वहां से पधारे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये प्रतियोगिता सुसंपन्न होने जा रही है। यदि आपका सहयोग नहीं मिलता तो इस प्रतियोगिता में हमें आनंद नहीं आता। मैं बहुत बड़े आनंद की अनुभूति करता हूं कि आप लोगों ने कितना सहयोग किया है, कितना संबल प्रदान किया है और इस अपनी प्रतियोगिता को आपने सफल बनाया है। आदरणीय जयप्रकाश जी का सम्मान। मैं निवेदन करता हूं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और हंसराज जी से कि आप मंच पे पधारें और आदरणीय शिल्पी साहब का आप माल्यार्पण शॉल माल्यार्पण नहीं है, साफा और शॉल से सम्मान करें। ये हमारे अपने हैं, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए ये हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जब भी इनको फोन पर याद करते हैं ये उपस्थित होते हैं। ये इनका बड़ा बड़पन है। इसीलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम ने इनका सम्मान किया है
इनका सम्मान ही हमारा सम्मान है। निवेदन कर रहा हूँ हमारे आज के भामाशाह प्रेरक राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक कुलदीप जी भी राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित है। मैं बताना भूल गया, आज के हमारे श्रीमान कुलदीप जी सुराना जो राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित है। मैं पुनः इन दोनों सज्जनों को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और इनका सम्मान करें। श्रृंखला की सम्मान की अगली कड़ी में मेरे पूजनीय भाई जी सामने मेरे आदरणीय जिन्होंने मुझे अंगुली पकड़कर मैदान में चलना सिखाया, विशल देकर विशल बजानी सिखाई, सुनना हाथ में देकर लाइन बनानी सिखाई, ऐसे मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री मदन सिंह जी राठौर तो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। मैं उनका मेरी हृदय की गहराई से सम्मान करता हूं और निवेदन कर रहा हूं भाई भागीरथ जी और भाई शुभकरण जी आप पधारे और मेरे आदरणीय बड़े भाई का आप सम्मान करें। तिलक तिलक ओके सामने चले जाओ साथ में। हाँ जी बहुत दिनों से मौका ढूंढ रहा था कि मैं मदन सिंह जी भाई जी को कैसे बुलाऊं। मैं इनसे मिलने गया था रतनगढ़, इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया। फिर इनसे निवेदन किया भाई जी आपको आना पड़ेगा। बोले मैं निश्चित रूप से आऊँगा। तो आज बता रहे हैं अस्वस्थ रहते हैं, बाहर कम ही निकलते हैं। मेरा बड़ा मान बढ़ाया है, आपको मान निवेदन करता हूँ पुनः रेखाराम जी गुजारा साहब और शोपाल जी से आप मंच पे बता और हमारे बीकानेर से हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं। देखो शारीरिक शिक्षक तो हर टीम के साथ आते ही हैं, लेकिन आप मोटरसाइकिल से रातड़िया से यहाँ तक मोटरसाइकिल से और कूद कर रही थी, उस कूद में आकर इन्होंने अपने खिलाड़ियों का जो मान बढ़ाया है, जो उनको प्रेरित किया है, शारीरिक शिक्षक का मान बढ़ाया है, आप सम्माननीय हैं। मैं आपका इस मंच पर हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। प्रिंसिपल साहब आप में से प्रिंसिपल सब जगह होने चाहिए और खिलाड़ियों को प्रेरणा देने वाले होने चाहिए। हाँ जी सामने इस कड़ी में मैं आदरणीय भागीरथ जी और गुलाब जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर पधारें और इस टूर्नामेंट के सबसे पूर्व आयोजक और जिन्होंने बीकानेर से हमें आदेश दिया कि आपको ये प्रतियोगिता संपन्न करवानी है और मैंने कहा हम अकेले प्रतियोगिता कैसे करवाएंगे। उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा रहूंगा, आप मुझे काम बताना भाई जी, मैं काम करूंगा। तो मसद्दुल हक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हमारा सम्मान बढ़ाया। मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई मसद्दुल हक का सम्मान करें। बीकानेर से विजय जी भी आ गए हो तो मंच पे पधारे, नहीं पहुंचे। हाँ साहब हाँ ओके हरासर से गिरधर जी मीर पधारे हैं और हमारे यहाँ के प्रबुद्ध समाज से भाई धनाराम जी हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, भोजन कराने में खड़े रहते थे, प्रतियोगिताएं देखते हैं और किसी भी काम का कह दीजिए खड़े रहकर पूरी ड्यूटी निभाते हैं। भाई धनाराम जी पर्यावरण प्रेमी है, पशु पक्षी प्रेमी है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ दोनों गिरधर जी को और भाई धनाराम जी को मंच पे पधारे और हमारे भिखाराम की ड्यूटी हमारे भामाशाह हैं, आप उनका सम्मान करें। आप गिरधर रेखाराम जी ने कहा नाश्ता 30 रुपए का नहीं 15 रुपए का, भोजन 60 रुपए का नहीं 40 रुपए का। तो मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? तो भिखाराम ड्यूटी दे देगा और भिखाराम ड्यूटी के पैसे दे दिए। तो
क्यों भी रेट कम हुई नहीं तो थोड़ी मुश्किल होती। तो ऐसे व्यक्तित्व हैं, सम्मान के लिए नहीं देते हैं। ओपनिंग में इनको बुलाया था, नहीं आए, नहीं आ पाए, और आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं भाई भिखाराम जी को नमन करता हूँ और इनका मोमेंटो भी है, ये मोमेंटो प्रदान करें। सामने घुमाओ। मोमेंटो भी इन घुमाओ। हाँ ठीक। दो भाई यहाँ बैठे हैं, हाँ जी। भाई रामनिवास और रामकर। पूरे समय प्रतियोगिता में उपस्थित थी। देख जी को हाँ, देखिए तो देना ही है। आप लोग मेरे को देना था। हाँ पूरे समय उपस्थिति के अलावा ताऊ जी, ये जी। हर तरह का ताऊ जी। सहयोग। ओके। रात में जी टीम आ गई है तो गुरुजी चिंता मत करो, मेरे घर पे वहां ठहर जाएंगे बच्चे, कोई समस्या नहीं है। दो भाई हैं, रामकर और रामनिवास, दोनों आज मंच में उपस्थित है। पहले दिन दोनों नहीं थे। मैं रामगढ़ का सम्मान रामगढ़ स्वयं प्राप्त करेगा और विनोद बंसाली की तरफ से इन्होंने 25,000 रुपए दिलवाए, तो मैं रामनिवास का विनोद की जगह सम्मान करना चाहता हूं। दोनों भाई खड़े हो जाएं और मैं निवेदन कर रहा हूं भाई अशोक जी से और रामचंद्र जी से आप पधारे और इनका सम्मान करें। मोमेंटो भी है। जी आ जाओ। कने कने ले लो। हमारे बीच में एक व्यक्तित्व ऐसा है जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, तिलक 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 तिलक। चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ है, फिर भी मुझे बार बार पूछती रहती है कि आज कौन सा मैच हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। हर मैच के बारे में फिर वो मोबाइल पे देखती है, मुझे बताती है और पहले सॉल्व दो क्लियर करती है कि पहले ये गड़बड़ हो गया। आराम से। सुबह सुबह मेरे पास आई, बोले आज कार्यक्रम कितने बजे? मैं आ नहीं पाई, आज जरूर आऊं। सामने। 11 बजे का है। रुचि अब रखती सॉल्व है सॉल्व मैं सॉल्व 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 नाम भाई अनुपाला का निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय मंगेदाराम जी से और ओंकार सिंह जी कि आप मंच पे पधारे और अनुपाला का स्वागत करें। या एक मिनट आओ। तिलक शाला की अध्यापिका मधु मैडम तिलक सामने घूमियो सर, सामने। कल बात चल रही थी एक बार हाथ लगाओ। कि बच्चों को हाँ जी। हाँ मोमेंटो। कल बात चल रही थी तो भाई अशोक ने मुझे कहा स्माइल। कि भाई जी 3rd प्लेस में जो टीम रहती है उसको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने कहा यार हमने तो प्रथम और द्वितीय 2 स्थानों के लिए व्यवस्था की है, तो उन्होंने कहा व्यवस्था हो सकती है तो आप करवाएं। तो हमने एक हमारे मामासा से निवेदन किया भाई नरेंद्र नाटा से कि नरेंद्र पुरस्कार वितरण करना है। उसने पूछा गुरुजी कितना खर्चा लगेगा? तो कितना जितना भी लगेगा पुरस्कार वितरण करना है तो जितना खर्चा लगेगा तो फिर भी 35-40 हज़ार रुपये लगेंगे, तो कोई बात नहीं, आप पूरा का पूरा पुरस्कार मेरी तरफ से कर दीजिए और मेरी जगह आप जयप्रकाश जी को बुला लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। और जयप्रकाश जी को मैंने निवेदन किया, मंच की मुझे क्या जरूरत है, मैं बस मैच देखने आता हूँ। नहीं, आपको मंच लेना है। साधारणतः ये मंच पे नहीं बैठते हैं और पीठ पे ही हमारे पीठ पे ही अपना हाथ रखते हैं और हमें सहारा देते रहते हैं। इतनी बड़ी संस्थान आदर्श विद्या मंदिर और इतनी बड़ी संस्थान गौशाला जिसके आप अध्यक्ष हैं और अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से कर रहे हैं। हमें इस आदमी पे, इस प्रकाश पे को नाज है। हम खुश हैं कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्तित्व है। अब मैं सर्वप्रथम हमारे CBEO आदरणीय नरेंद्र जी का मोमेंटो आप दे दीजिए, मोमेंटो सोल और साफा नरेंद्र जी का आप जयप्रकाश जी को दीजिए। तो राम जी आप ही आइए, आप दीजिए। और गुलाब जी आप आइए। गुलाब जी कहाँ है? गुलाब जी हाँ वो पैक
अच्छा तो गए भागीरथ जी आएंगे, पेशाब करने गए तो चलो आगे बुला लेंगे। आदरणीय हमारे CBO श्रीमान कुलदीप जी व्यास, श्री नरेंद्र जी नाटा का ये नरेंद्र नाटा का मोमेंटो है, मोमेंटो सोन और सापा। जयप्रकाश जी सोनी को देते हुए थोड़ा सा साथ में हो गुरुजी, पीछे से बस ठीक। CBO साहब से निवेदन करूंगा स्माइल। कि आप इस सम्मान के बाद अपने विचार बच्चों को समझाएं, बताएं, अपने विचार रखें। साला साहब कृपया पधारें और अपने विचार रखें। राज्य स्तरीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंच पर विराजित सम्माननीय श्री जयप्रकाश जी सोनी साहब, आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब और मंच पर विराजित इस प्रकार के इस क्षेत्र में जितने भी आयोजन होते हैं उन सब में पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ जुटे रहने वाले सम्माननीय श्री प्रदीप जी सुराणा साहब और मेरे पूज्य आदरणीय श्री मदन सिंह जी राठौड़ साहब तथा मंचस्थ आप सभी महानुभाव जिनका वरद हस्त इस तरह के तमाम आयोजनों को प्राप्त होता रहता है। और विशेष रूप से मैं सौभाग्य मानूंगा कि इस ब्लॉक सुजानगढ़ ब्लॉक को इस पिछले 3 सालों में एक साल में ही 3 प्रतियोगिताएं राज्य स्तर की जो मिली है, वो तीनों प्रतियोगिताएं इस ब्लॉक में आयोजित कराई गई है। ये इस ब्लॉक के जो खेल प्रेमी हैं, आदरणीय चैनरूप जी दायमा साहब जैसे सजग और आदरणीय रेखाराम जी गोदारा साहब जैसे सक्रिय कुछ पीछे रह गए, उनको भी कि उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सबके माध्यम से जो राजस्थान की जो टीम बनेगी वो राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब पूरे जोश और उत्साह के साथ इसी तरह जुटे रहे। खेल के मैदान हमारे जीवंत रहने चाहिए। आप सबके सहयोग से वो दिन भी आएगा जब हम और उच्च स्तर पर बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे, क्योंकि खेल के माध्यम से ही पूर्ण जो सर्वांगीण विकास की जो बात होती है, बिना खेल के वो असंभव सी प्रतीत होती है। जब तक ग्राउंड हमारे नहीं चलेंगे, वो सुने रहेंगे, तब तक स्कूलों में पढ़ाई चाहे कितनी होती रहे, कितनी मेरिट आती रहे, कितने अंक बनते रहे, पर वो जो सर्वांगीण विकास की जो कल्पना शिक्षा के माध्यम से वो खेल के मैदानों के माध्यम से ही परिपूर्ण हो सकती है। आप सभी खेल प्रेमियों को, यहाँ उपस्थित आप सबको एक बार पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सबके माध्यम से हमारे खेल मैदान जीवित रहेंगे और इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत ही उत्साह के साथ हम सब आयोजित करते रहेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद CBO साहब, गागर में सागर भर दिया। थोड़ा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हमने गोविंद सिंह जी साहब बढ़िया व्यवस्था देने का प्रयास किया। कस्बे के लोगों ने दिल खोलकर हमें पैसा दिया, भवन उपलब्ध कराए, 5 स्टार जैसे भवन हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए। उन तीनों भवन दानदाताओं को, मैं तीनों यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस भवन का 1,21,000 रुपये रोज का किराया है, वो भवन हमें 6 दिन के लिए मिल गया। इस भवन के 30,000 रुपये प्रतिदिन का किराया है, वो भवन हमें 3 दिन के लिए मिल गया। इस भवन का 30,000 रुपये किराया है, वो हमें 6 दिन के मिल गया। ये बहुत बड़ी एक बात है और मैं उन तीनों 2 अध्यक्ष महोदयों को और एक वेद परिवार चारवास को मेरी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमने हालांकि व्यवस्था देने की बड़ी कोशिश की कि हम अच्छी व्यवस्था दे पाए, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो इस मंच से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और भविष्य में यदि हमें कोई प्रतियोगिता आयोजित करनी पड़े तो आप मुझे वो कमियां बता जरूर दें, ताकि अगले प्रतियोगिताओं में, अगले कार्यक्रमों में हम इस बात का ध्यान रखें और उसमें वो कमियां दोबारा दोहराई नहीं जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। निवेदन करता हूँ हमारे आदरणीय सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी, आदरणीय रेखाराम जी को द्वारा
जिन्होंने कंधे से कंधा जोड़कर हमारे साथ काम किया और इस प्रतियोगिता को सुसंपन्न करने में अपना सर्वस्व लगा दिया। ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे हुए अतिथियों का सम्मान करें, बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। रेखाराम जी को दारा। सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजित शिक्षा विभाग के हृदय सम्राट, बहुप्रतिभागी धनी, आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब, आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय, हमारे कस्बे के आदर्श व्यक्तित्व श्रीमान जयप्रकाश जी सोनी साहब, विशेष अतिथि की श्रृंखला में हमारे ब्लॉक के सीडीओ, हम सबके आदर्श राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित परम सम्माननीय व्यास जी सर, मंच पर विराजित हमारे इस कस्बे के बड़े समाज सेवी या यूं कहे कुबेर खजाने के मालिक, बहुप्रतिभा के धनी परम सम्माननीय प्रदीप जी सुराना साहब, यहाँ बीकानेर जिले के रातड़िया से पधारे हुए आदरणीय प्रधानाचार्य साहब, हमारे शिक्षा विभाग में एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में खेल विभाग के प्रभारी मसूद हक साहब, हमारे यहाँ के प्रमुख बामा साहब श्री रामगढ़ जी जाट, बेगाराम जी डूडी, रामनिवास जी जाट और शिक्षा जगत में खेल विभाग में अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करने वाले परम आदरणीय मदन सिंह जी भाई साहब, और इस प्रतियोगिता की धुरी जिसके चारों तरफ ये प्रतियोगिता चल रही थी, परम आदरणीय सम्माननीय चेतरूप जी गुरु जी साहब, यहाँ उपस्थित समस्त निदेशालय से पधारे हुए डेपुटेड व्यक्तित्व जिन्होंने 6 दिन तक हमारे इस खेल मैदान के अंदर अपना खून पसीना एक किया, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जिला शिक्षा कार्यालय से डेपुटेड तमाम यहाँ पे व्यक्तित्व जो उपस्थित है उनका मैं सम्मान करता हूं। प्रिय खिलाड़ियों, कोचेज और यहाँ पे उपस्थित अन्य नागरिकगण, हमारे चैनरूप जी दाइमा के नेतृत्व में 3 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ पे आयोजित हुई। 2007 के अंदर अंडर 14 कबड्डी की प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की गई थी, बहुत शानदार हुई। 2021 में यहाँ पे रेसलिंग की पूरे स्टेट की प्रतियोगिता हुई और 2023 के अंदर हमें ये नया खेल थ्रोबॉल का यहाँ दिया गया। चैनरूप जी, प्रदीप जी, इनके ऊपर विश्वास करके हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और शिक्षा विभाग ने जब ये प्रतियोगिता हमें दी तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो इस खेल के बारे में कुछ जानकारी नहीं हूं, इस खेल का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी मसूद हक जी ने कहा कि मैं जानता हूं। और हम लोगों ने टीम भावना से, यहां कलेक्टिव लीडरशिप है, सिंगल लीडरशिप नहीं है, समूह के रूप में नेतृत्व है और सब 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 मानकर चलते हैं। आदरणीय गुरुजी ने यहां लोकतांत्रिक तरीके से सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों को प्रभारी बना दिया गया।
कार्यालय के रूप में सारा रिकॉर्ड देखने के लिए हमारे एक प्रसिद्ध स्टेट लेवल के टेबल टेनिस के सिलेक्टर परम आदरणीय श्री अशोक जी गौड़ के नेतृत्व में उनकी टीम ने यह सारा काम किया। समय समय पर मैचेज होना, सारी फाइलें टेबल पे पहुंचना, ऑफिस वर्क के लिए हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता प्रधानाचार्य श्री धन्नाराम जी प्रजापत, उनके नेतृत्व में सारा काम था। प्रमाण पत्रों को तैयार करना, टीमों के इंचार्जेस के और खिलाड़ियों के हस्ताक्षर करवाना, ये सारा हमारे प्रधानाचार्य युवा कार्यकर्ता श्री भागीर जी गर्ग के नेतृत्व में था। इस प्रकार से भोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे बंसीलाल जी डूडी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा था। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी का एक सिद्धांत है कि जिसको काम सौंप दिया वो स्वतंत्र प्रभाव है, वो जाने अपना काम चले। तीनों जो भवन थे हमारे, चाड़वास के अंदर गुलाब भवन, वहां हमारे ओम जी यहाँ के प्रभारी थे, किसी विद्यालय के अध्यापक। ओसवाल के अंदर हमारे सांवर जी थे और काड़ो कल्याण के अंदर रजनीश जी थे। इन्होंने अपनी ड्यूटी रात को 2-2 बजे तक टीमें आई, लेकिन रात को इस सर्दी में भी जगकर इन लोगों ने उन लोगों को व्यवस्थित किया। हमें डर था कि ये प्रतियोगिता कहीं आगे नहीं खिसक जाए, क्योंकि ये पहले 1 तारीख से होने वाली थी, फिर ये 11 हो गया। यदि ये ऐसा हो जाता तो बच्चों के लोग रहने के लिए हमें इस प्रकार का ये भवन, जैसे जिन्होंने भाई गुरुजी ने जिनका बखान किया कि इस प्रकार से 5 स्टार होटल से कम नहीं है, क्योंकि बड़मास था, इन भवनों की बुकिंग नहीं थी। और इन लोगों ने हमारे यहाँ आचार्य महाश्रमण जी के सुशिष्य तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी, जो यहाँ उद्घाटन समारोह में आए थे, उनका आशीर्वाद रहा, उनके मंगल पाठ से हमने ये प्रतियोगिता शुरू की थी। उनका और ओसवाल समाज का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। उन लोगों ने हमें दिल खोलकर आर्थिक सहयोग भी दिया और ये भवन भी। हम सभी जितने भी भामाशाह और जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो केवल हमारे मैनेजमेंट से और हमारी व्यवस्थाओं से प्रतियोगिता सफल नहीं होती। इस प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में हमारी टीम को छोड़ करके 44 टीम बाहर से आई हुई थी। उनके कोचेज, उनके खिलाड़ी और बाहर से जो प्रतिनियुक्त व्यक्ति थे, उन सब का जो बराबर हमें सहयोग मिला, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उनके बदौलत ये हमारी प्रतियोगिता सफल हुई। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, जो भी जैसे गुरुजी ने दोहरा दिया कि भाई जो कुछ भी यहाँ पे कोई त्रुटि हुई है, भूल हुई है, तो हम खुले दिल से आपसे क्षमा याचना करते हैं हाथ जोड़ करके कि यहाँ ही छोड़ जाना, और जो हमारे में कहीं कमी दिखी है आप हमें बता देना, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट तो हर साल होते हैं, स्टेट के भी ये अब 2 साल हो गए लगातार हो रहे हैं, तो कहीं और हमारे माथे पे कबूतर नहीं बैठ जाए, तो जो कमियां होगी हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जो भी बाहर से अतिथि पधारे हैं, मैं उनमें से किसी एक को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आपने जो कुछ देखा है, जो बर्दाश्त किया है, कोई कमी पेशी है तो आप मंच पे पधारें। आप में से कोई भी एक सेकंड में, व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं लूंगा, एक व्यक्ति पधारे और अपनी बात रखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, दोनों आओ साहब, आओ आप पधारो, पहले आप आओ साहब, अपना परिचय दे दें। मां शारदा को नमन। सम्मानित मंच, सभी टेक्नीशियन महोदय, प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे साथीगण, मैं दिलीप सिंह उदयपुर से हूं। मैं जो आपने कहा कि यहाँ का जो अनुभव शेयर करें, तो मुझे रहा नहीं गया, तो सबसे पहले मैं उठ गया। मैं सबसे पहले तहे दिल से मैं पूरी मैनेजमेंट जो कमेटी बनी हो आपकी,
ऑफिशियल यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस प्रतियोगिता को निसंकोच इतने कांच की तरह साफ सुथरा करवाया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। सेकंड आता है यहाँ की व्यवस्था कमेटी का, जो मेरे जीवन का जो अनुभव है, मैंने उदयपुर में भी हमारे बहुत सी बार टूर्नामेंट करवाए आयोजित, मगर हम ये चीज़ नहीं दे पाए। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने बढ़िया आपका स्नेह प्रेम मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। ये मैं मेरे मन से कह रहा हूँ। मैं पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, और आज हमारी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ये वास्तविकता है, हम यहाँ रहना चाह रहे हैं। तो ये आपका स्नेह प्रेम है। मैं कहूँगा आने वाले समय में आप इसी तरह से हमें बुलाया करें, तो हम हर्ष के साथ यहाँ वापस हाजिर होंगे। इसी के साथ हमारे से कोई त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। मेरे साथीगण हैं, उन सभी की तरफ से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप गंगानगर में से गुरु जी आइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं इनको मैदान में देख रहा था, एक हंसमुख व्यक्तित्व के धनी, तो सभी मैचों का आनंद ले रहे थे और अपनी टीमों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेरित कर रहे थे। अपना परिचय देंगे और लोग सब अपने विचार रखना चाहेंगे, रखें। अति सम्मानित मंच, उपस्थित सभी निर्णायक गण, टीम प्रभारी, टीम कोचेज और प्यारे बच्चों, इस व्यवस्था की यदि बात करें हम, तो हम बहुत छोटे हैं, कोई टीका टिप्पणी करें इस पर। व्यवस्था के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, वो हम सब ने देखा है, महसूस किया है। इस आयोजन के अंदर जितने लोग शामिल थे, उनके अलावा इस कस्बे का हर एक व्यक्ति, हम रात जब जाते थे किसी भी दुकान पर चाय पीने के लिए होटल पर गए, इतने प्यार से, इतने सत्कार से आते हुए वो हमें बुला रहे हैं, राम राम जी, क्या हुआ, जीत गए, हार गए, बहुत बड़ी बात होती है। ये जो नए खेल शामिल हुए हैं, उनमें अलग अलग तरह के रुझान जो हैं पूरे राज्य से आ रहे हैं। उनके अंदर ये जो प्रतियोगिता है थ्रोबॉल की, ये जो संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा, इसने जो मापदंड तय स्थापित कर दिए हैं, निश्चित ही ये इस खेल को और ज्यादा बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। और व्यवस्था के साथ साथ एक जो बहुत बड़ी बात, वो इन नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेहिम्मते हैं, घर बैठे ही ऐसे बात बनाते हैं, उगने वाले चीर के सीना पत्थर में उगाते हैं, और मंजिल के माथे के ऊपर नाम उन्हीं के रहते हैं, नक्शा अपने सफर का जो घर से साथ बनाकर लाते हैं। ये हमारी जो बच्चियां खेल रही थी, उनके लिए मैं कहूँगा कि माता सीता थी जो धरती का सीना चीर कर निकली थी, या ये हमारी बेटियां हैं जो सामाजिक कुरीतियों को और हमारी सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, उनको चीरकर यहाँ तक पहुंची हैं और इस तरह खेल रही हैं। मैदान के अंदर लड़कों की तरह ही खेलते हुए उन्होंने जो खेल प्रदर्शित किया है, उन बेटियों को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारे इस समाज की आइकॉन हो, आप ब्रांड एम्बेसडर हो उस आदि दुनिया की जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रही हो। आपको वो मापदंड स्थापित करने हैं कि हम जैसे माँ बाप आपको देखकर ये सोचे कि हाँ, बेटियों को पढ़ाना है और उनको खेलने के लिए बाहर भेजना है, ये यहाँ से आपको तय करके जाना है। और जो लोग इनको लेकर आए हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं, उनसे मैं एक निवेदन करूं कि हमने इन बच्चियों को इस तरह से प्रमोट करना है कि हमारा समाज बहुत बढ़िया बने, इन बच्चियों को हम स्थापित करें, और हमारे खेल की हमारी जीत तभी संभव है। हम यहाँ से गोल्ड ले गए, सिल्वर ले गए, यहाँ तक का सफर तय कर लिया। हमारी असली सफलता तब है जब ये बच्चे हमारी तरह
इसी तरह किसी मंच पर बोलते हुए हमें दिखाई दे, जैसा कि जैन स्वरूप गुरु जी आदरणीय इनके जो शिष्य हैं, इनके चरणों को हाथ लगाते हैं, हमने देखा है वो इन मंचों पर इनके सामने घूम रहे थे। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। पुनः संयोजक मंडल, आयोजन मंडल को इस भव्य और शानदार आयोजन की सफलता के लिए मैं पूरी राजस्थान के खिलाड़ियों की, कोचेज और टीम प्रभारियों की तरफ से साधुवाद प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत ही सुंदर विचार। एक सूचना दे देता हूँ कि अभी बीकानेर डायरेक्टर से मस्तूर भाई साहब के पास एक फोन आया है कि जो मेरिट सर्टिफिकेट है वो आज नहीं दिए जाएंगे। भाग लेने के प्रमाण पत्र तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरिट सर्टिफिकेट आज नहीं दिए जाएंगे। हालांकि तैयार है, लेकिन उन्होंने रुकवाए हैं। जब भी हमारे पास सूचना आ जाएगी, हम बाई हैंड प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये प्रमाण पत्र पहुंचाएंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन जिन के मेरिट सर्टिफिकेट हैं आपके पास पहुंच जाएंगे। किसी कारणवश ये रोके गए हैं। मैं हमारे प्रखर वक्ता भाई प्रदीप को आमंत्रित करूं, इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस व्यक्तित्व ने भामाशाहों को प्रेरित कर हमें एक बहुत बड़ी राशि प्रदान करवाई। दूसरी बात, भवन प्रदान करने में भी इनकी भूमिका रही। और तीसरी, ये यहाँ प्रत्येक मैच में उपस्थित और इनके मन में भी पुरस्कार देने की जच गई कि मैं भी पुरस्कार दूं। अब ये पुरस्कार किसको देते हैं ये हमें पता नहीं है। इनको तो जज जाता है कि ये बढ़िया है, उसको ये पुरस्कार देते हैं। और इसके अलावा आप सार्वजनिक क्षेत्र के आदमी हैं, हमारे इंजन हैं, तो आप इनके विचार सुने और ये किसको पुरस्कार दें ये आप इन्हीं से सुन लें। भाई प्रदीप। नाम रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सी बातें कहनी है, संक्षेप में कहूं। इसलिए सम्मानित आदर के योग्य मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित क्रीड़ा जगत के कर्णधार, टीम प्रभारी, कोचेस, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स एवं हंसते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनुज खिलाड़ी, छात्र छात्राएं, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे अणुवर्त विद्यालय में जो जिला प्रशासन ने हम पर विश्वास करके पूर्व में जिला प्रतियोगिता का आयोजन इस विद्यालय को दिया, उसके पश्चात राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन अणुवर्त विद्यालय को मिला और यहाँ के समस्त स्टाफ, हमारे व्यवस्थापक शिवपालाराम जी गोदारा के नेतृत्व में छापर के समस्त कार्यकर्ता और स्टाफ सदस्यों ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपनी ओर से पूरी कोशिश की। इसके लिए सबसे पहले मैं अणुवर्त विद्यालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी जहां तक भामाशाहों का सवाल है, हमारे चारवास के बिकमचंद जी, पवन जी बेद, सबसे पहले 1.5 लाख रुपए का अनुदान उनसे मिला। उसके पश्चात हमारे अमेरिका प्रवासी रतन जी मधुलिका जी बेद के द्वारा 1 लाख का पुरस्कार मिला। शिलांग प्रवासी हमारे मगन सिंह जी दुदोड़िया, तेरा पंथ समाज के निवर्तमान अध्यक्ष की ओर से करीब 97,000 का विभिन्न पुरस्कार हमें उसके लिए सहयोग मिला। जहां तक भवनों का प्रश्न है, हमारे सहयोगी शिक्षाविद रेखाराम जी गोदारा ने 3 भवनों के प्रति आभार व्यक्त कर ही दिया था। 2 भवन और हमें मिले। जाट समाज का भवन, तो मैं जाट समाज के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे कोचेज, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, पीटीआई प्रभारियों का
खाने की व्यवस्था वहाँ थी, जाट समाज ने हमें वो भवन प्रदान किया। और ये जो भवन बच्चों के खाने की आवाज की थी, वो सोनी समाज का एक व्यक्तिगत है। उन परिवार के प्रति मैं आभारी हूँ जिन्होंने वो भवन हमें दिया। समूची व्यवस्था में हमें सहयोग दिया। मामा साहब पैसे का सहयोग कर सकता है, कार्य का सहयोग हमारी पूरी टीम, जिनमें कुछ प्रमुख नाम ले लूं, शिवपाला राम जी गोदारा, रेखा राम जी गोदारा, चैन रूप जी दाइमा, हमारे महादेव जी, हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद भाई हंसराज कुलहरी, छापर नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता भाई रामकरण जाट, भाई रामनिवास जाट, हमारे प्रधानाचार्य हरवर्त विद्यालय के जौरुद्दीन जी सहित पूरे हमारे टीचर्स एवं महिला टीचर्स एवं छात्रों का विशेष सहयोग रहा कि इतना बड़ा आयोजन हम बिना किसी रुकावट के संपन्न कर पाए। देखिए, जीतने से अधिक हमें खुशी नहीं होनी चाहिए और हारने से गम नहीं होना चाहिए। जीत और हार जीवन के दो पहलू हैं। तो हमारे छात्रा वर्ग में हमारे बीकानेर का दिन उस दिन अच्छा, बीकानेर की टीम विजय हुई, उन्हें बधाई देता हूँ। और छात्र वर्ग में चूरू जिले की टीम विजेता हुई, उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ टीमें बहुत अच्छा खेल रही थी हमारे, जिसमें गंगानगर है, पाली है, जिसमें हमारे अनेक ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो हमने ये देखा कि प्रथम द्वितीय तृतीय तीन के अलावा हम दो टीमों को और पुरस्कृत करें, वो अनुशासन के रूप में। इसके लिए हमने अनुशासन के लिए, जहां हमने छात्र वर्ग के लिए हमने हमारे प्रभारी श्री मकसूद जी हक को नियुक्त किया कि वो हमें छात्र वर्ग के लिए 3 टीमों फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा वो हमें नाम दे। तो उन्होंने पाली और हनुमानगढ़ का नाम हमें दिया। हम अनुशासन के ये 2 पुरस्कार छात्र वर्ग में उन्हें देंगे। जहां तक छात्रा वर्ग का है, हमने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर श्रीमती शिवानी चौधरी को ये जिम्मेदारी दी। उन्होंने पाली और बाड़मेर का नाम हमें दिया। इसलिए हम इन चारों टीमों को भी बधाई देंगे कि अनुशासन में आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन गोविंद सिंह जी, इस प्रतियोगिता में सभी ने मेहनत की है, लेकिन मैं 2 विशेष हम अपनी ओर से, अणुवर्त समिति छापर अणुवर्त विद्यालय है और अणुवर्त समिति ने यह अलग से पुरस्कार कोई आपके कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमने अपनी ओर से दिए हैं। तो अणुवर्त समिति छापर हमारे संरक्षक मगन सिंह जी दुदोड़िया द्वारा, उन्होंने खुद देखा कि जिले के हमारे खेल प्रभारी हैं मकसूद जी, जिन्होंने जो मेहनत की, जो छापर के लगे, हमें ये नहीं लगे कि ये कहीं बाहर के चूरू के, हमें ये छापर के लगे और उन्होंने अपने गांव को समझ करके उन्होंने मेहनत की। हम मकसूद जी हक को भी सम्मानित करना चाहेंगे अणुवर्त विद्यालय की ओर से और हमारे पूरे छापर की ओर से। हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छापर रतन श्री चैन रूप जी दाइमा का भी हम सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं अधिक कुछ न कहता हुआ आपसे, आप लोग जो अधिकारी लोग जो चूरू से आए हैं, हमारे सीबीओ साहब आए हैं, हमारे भामा साहब यहाँ भिकाराम जी ड्यूटी बैठे हैं, हमारे भाई रामनिवास जाट, भाई रामकरण जाट एवं हमारे रिटायर्ड जो हैं हमारे मदन सिंह जी राठौड़, जो हमारे खेल के स्तंभ हैं, मैं उन सब का सम्मान करता हुआ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब कभी जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन, शिक्षा विभाग
हमें इस तरह के आयोजन दे, हम लेने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से हम सक्षम हैं। जिन छात्र छात्राओं खिलाड़ियों को एवं बाहर के कोचेज एवं सिलेक्शन कमेटी मेंबर, टीम प्रभारी, पीटीआई, किसी को भी हमारे किसी व्यवहार से कोई दुख पहुंचा है तो हम सहृदय क्षमा चाहते हैं। आशा है आपकी महान आत्मा महानता का परिचय देती हुई हमें क्षमा प्रदान करेंगी। धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, संभवतः वैसा ही हुआ होगा। हमारे बीच में आदरणीय ओम प्रकाश देवटिया ACBO सुजानगढ़ पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर पधारने के लिए निवेदन करता हूं। साथ ही आदरणीय जहूरुद्दीन जी और शोभा राम जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें और हमारे ओम प्रकाश देवटिया साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। वक्त निकलता जा रहा है। जब लड़की की शादी होती है, फेरे हो जाते हैं, समठुनी हो जाती है और जब बारात रवाना हो जाती है, तब बाप, दादा, काका, भाई तब सारे थक जाते हैं और खाट ढूंढते हैं। हमारी भी वही हालत हो रही है। 1 महीने से भाग रहे थे, आज जो ही आप रवाना हो जाएंगे तो हम भी अपनी खाट ढूंढेंगे। इतनी थकान हो गई है वास्तव में, दिमागी तौर पर थकान ज़्यादा, शारीरिक तौर पर थकान कम। तो मैं इस कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब मैं मंच पर अपने वक्तव्य के लिए आदरणीय गोविंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने विचार रखें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय गोविंद सिंह जी को नमन। आज के इस भव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी साहब पिछले लगभग 1 साल से छापर अपनी चर्चाओं में रहा। न केवल राजस्थान बल्कि पूरा भारत और विश्व के लोग इस छापर में चतुर्मास जो संपन्न हुआ उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके अपनी खुशबू सब जगह फैलाई और इसका जिम्मा संभाल रहे सुराणा साहब। आप सभी देख चुके हैं कि व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, विनम्र कैसे रहा जा सकता है, कर्तव्य पथ पर कैसे बढ़ा जा सकता है। इसकी प्रतिमूर्ति सम्माननीय चैनरूप जी दाइमा साहब पूरे सुजानगढ़ ब्लॉक ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में अपनी विशेष पहचान रखने वाले राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा सम्मानित परम सम्माननीय मेरे बड़े भाई कुलदीप जी व्यास CPO सुजानगढ़, मोतियों से महंगे और अपने गाढ़ी कमाई का एक विशिष्ट हिस्सा इस पावन और पवित्र कार्य के लिए समर्पित करने वाले इस धार्मिक नगरी के, इस पावन भूमि के समस्त भामाशाह। एक और व्यक्तित्व का नाम लेना चाहूं। जब मैं ADPC और यहाँ BO सुजानगढ़ हुआ करता था तब से देख रहा हूं कि आप हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है और जवान होते लगते हैं, ऐसे हमारे रखाराम जी गोदारा साहब, किस किस का नाम लूं। यहाँ इस माला में जो मोती है वो एक से एक बढ़ करके हैं, सब सम्माननीय हैं, सब अनुकरणीय हैं, अपने कर्तव्य का छाप छोड़ने वाले हैं। और जो कोई व्यक्ति बुलाए या बिना बुलाए ऐसे लोगों से बिना मिला रह जाता है, मैं तो यही मानता हूं कि शायद उनके भाग्य में यह न लिखा हो। ऐसे इस आयोजन में मैं अपने आप को यहाँ पाकर के अभिभूत हूँ। समस्त मंचस्थ अतिथियों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाहर पूरे राजस्थान से पधारे हुए समस्त कोचेज खिलाड़ियों का यहाँ शिक्षा विभाग की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। केवल खेल का ही जिम्मा नहीं, चैनरूप जी, सुराणा साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं कि इनको कोई भी काम सौंप लो। और मुझे तो उन्होंने एक विशेष अटॉर्नी पावर दे रखा है कि साहब आप कहीं भी कुछ भी
तय कर लो और हमें बता दो, वो काम हो जाएगा। चाहे वो चिकित्सा का काम हो, चाहे वो भामाशाह का काम हो या शिक्षा का काम हो, तो और ही अच्छी बात है। तो ऐसे व्यक्तित्व को पुनः पुनः मैं वंदन करना चाहूंगा। समय की नजाकत, और अभी चैन रूप जी ने बताया कि बारात विदा होने जा रही है, ऐसी स्थिति में थकान भरपूर है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इन्हें मेरे सामने विराजित भारत के भविष्य के बारे में 2 बात कहना चाहूंगा कि आपने लगातार 6 दिन तक अपना पूरा जोश और उत्साह मैदानों पे दिखाई है। भाई व्यास जी ने बताया कि सर्वांगीण विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये साउंड बॉडी है, ये साउंड माइंड, स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ बुद्धि होगी। आपने पूरा जोश और उत्साह के साथ अपना प्रदर्शन किया। खेल हमें बहुत कुछ बात सिखाते हैं। खेलों से हम सामूहिक भावना से कैसे काम किया जा सकता है बताते हैं। खेल विभिन्न परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में किस तरह से हम अपने आप को उभार करके लाते हैं, ये हमें समझाते हैं। ये केवल ट्रॉफी और फर्स्ट सेकंड आने तक सीमित नहीं है। खेल के कारण ही जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों से किस प्रकार से जूझते हुए सफलतापूर्वक हम विजय हासिल करते हैं, ये हमें बताते हैं। तो आपने पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ जो प्रदर्शन किया और इन सब लोगों का मन मोहा, इसके लिए उन भारत के भविष्य को भी मैं वंदन करना चाहूंगा। और हमारी बेटियां, जैसा कि अभी बताया गया कि आपने उन मान्यताओं को छोड़ते हुए, उन अंधविश्वासों को तोड़ते हुए अपना जो प्रदर्शन किया, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे चूरू जिले में कबीर कबार अखबार में इन बेटियों का नाम आता है कि उसने अमुक गेम में, अमुक खेल में अपना स्वर्ण पदक जीता है, उसमें रजत पदक जीता है। ये मुहिम प्रारंभ हो चुकी है और अब निश्चित रूप से रुकने वाली नहीं है। ना केवल ये राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, बल्कि विश्व में भी अपना नाम, अपने परचम फहराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आयोजन करताओं को सबको मैं पुनः अभिनंदन और वंदन करना चाहूंगा कि कितने शानदार व्यवस्थाएं, और जब छापर का नाम आ जाता है तो फिर व्यवस्थाएं अच्छी ही होगी ये मान लिया जाता है। फिर भी आपने तन मन धन से लगनशील और तत्पर रह करके जो व्यवस्थाएं की हैं, जो शानदार ढंग से इस खेल का आयोजन किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा। और जंगल में मंगल हुआ है। आपने देखा होगा कि जब स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं तो पहले से सुव्यवस्थित टूर्नामेंट्स के लिए मैदान हुआ करते हैं। वो चाहे सरकारी विद्यालयों को हो या किसी निजी विद्यालयों का हो, वहाँ पहले से सुव्यवस्थित संसाधन रहते हैं। उन संसाधनों का सदुपयोग करके सफलताएं हासिल की जाती हैं। लेकिन यहाँ तो नौरों में गेम्स के ग्राउंड बना दिए गए। अभी मुझे बताया जा रहा था व्यास जी के द्वारा कि अलग अलग नौरे ले लिए गए, उनमें खेल मैदान स्थापित कर दिए गए और वहां उन्होंने खेल करवाया। अर्थात परिस्थितियों के दास नहीं है, परिस्थितियां पैदा की जाती हैं और परिस्थितियां पैदा करके सफलताएं हासिल की जाती हैं। ये इन बालकों से और बालिकाओं से कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, हम इस बात को भी यहाँ से सीख करके जाएं और अपने जीवन में उसको उतारें। समय मुझे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं देता, बैठने का मन नहीं कर रहा है। एक एक यदि बिंदु को उठाऊं तो शाम हो जाएगी और ऐसा शायद आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एक बार पुनः सभी का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए, और मुझे इस शुभ अवसर पर जो याद किया, ना भी याद करते तो मन जरूर था कि यहाँ आए, तो याद किया। इसके लिए मैं पुनः चैन रूप जी और गोदारा जी का वंदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिले के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक मेरे आदरणीय, हालांकि मुझे बड़ा भाई कहकर संबोधित करते हैं, ये मेरा मान बढ़ाते हैं। मैं इनको उतना सम्मान नहीं दे पाता जिस सम्मान के लिए योग्य है। फिर भी आपने मेरे एक फोन पर इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब अच्छे मैच हो तो मुझे सूचना के साथ देख लिया होगा, लेकिन 2 दिन से जो शीतलहर चल रही थी, गाड़ी में व्यस्तता के चलते ये 2 दिन नहीं आ सके। आज बनाने ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। आपके बनाने से हमारा बड़ा सम्मान बढ़ता है। पाली की टीमें
जल्दी जाना चाहती है, उनकी बस 1-1.5 बजे है, मुझे सूचना मिली है। तो प्रदीप जी द्वारा घोषित जो पुरस्कार है, प्रदीप जी आप पाली की टीम है ना, उनको बुला लें, उनको पहले दे दे ताकि ये अपने समय से चले जाए, इनकी बस नहीं निकल जाए। प्रदीप जी कौन सा पुरस्कार इनको देना है वो आप साहब के हाथ से दिलवाइए, साहब के हाथ से दिलवाइए। साथ में जयप्रकाश जी हो तो और अच्छा लगेगा। अच्छी ना हो अनुशासन का इनको और पुरस्कार कौन है? मिला है प्रदीप जी आप सुराना की किसको तरफ से बुला- आप अनुग्रह बुला समिति लीजिए। के द्वारा। एक ये और 2 पुरस्कार, एक आदमी को 2 पुरस्कार क्यों दे रहे हैं? अच्छा छात्र छात्र, अच्छा चलो दोनों टीमें जीत गई। अरे प्रदीप के मन में जो जस आता है वो करता है। हाँ अनुशासन के पुरस्कार और किसके लिए ये? हाँ बुला लो, और किसका नाम है? हाँ हाँ नाम लो आप। बाड़मेर, हनुमानगढ़, कोई भी है तो कोई प्रतिनिधि हो दोगे आप? नवाब जी आइए ठीक है। ये व्यक्तित्व ऐसा है कि पुरस्कार देने में बड़ा आनंद लेता है और पुरस्कार देकर बहुत खुशी होती है इन्हें। हनुमानगढ़ से नवाब जी हैं, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मंच पे आए। नहीं है? हाँ कहीं चले गए, हो गया। और हो गया क्या और बाकी है? मेरा तो देखो ऐसा है, सुनो देखो, जिस व्यक्तित्व ने मेरा काम सरल किया, अरे ये 2 फीट मैं उस व्यक्तित्व को मेरे साथ बुलाना चाहूंगा। अशोक आइए, देखा हुआ है क्या? तो गुरुजी वाला बताया मानिया एक बार देख ले रहा हूँ, एक बार तो देखिए अरे वो सर से खड़ो है। को रूबरू करा रहा हूँ, जो बीकानेर से आगे रातड़िया और वहां से मोटरसाइकिल से अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए आए हैं। ये प्रिंसिपल साहब छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं प्रिंसिपल रामदिया मसिंगा, यहाँ आकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही शानदार रही और सभी का सहयोग, सभी का मन मोहने वाली सभी देखकर सबको बहुत बढ़िया लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों का हमारा खेल भी अच्छा था और सब कुछ बढ़िया रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले बच्चों को पुरस्कार दे दिया जाए, ताकि ये पुरस्कार के लिए बैठे हैं। सबसे पहले छात्रा वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम चूरू आए और पुरस्कार प्राप्त कर ले। नहीं सुनाई को नहीं। महादेव जी पूरी टीम, उनकी कोच इंदिरा बहन जी और रणजीत जी साथ आएंगे। कौन सा उनका पुरस्कार? हाँ, तीसरा स्थान। चलो ऊपर चलो। मुस्कान कोई बात चलो चलो सामूहिक फोटो वाले
ले दे को नरपाल दे दे, नरपाल दे देगा। माणिक चंद जी गुच्छा की तरफ से चूरू जिले की प्रत्येक छात्रा को भी पुरस्कार दिया गया है। वो भी अभी आदरणीय अधिकारियों से अभी इनको दिलवा दिया है। दिख रही होनी बस गुड साहब। हाँ जी बढ़िया स्माइल सब गुड़िया सामने स्माइल मैं दे दूं ना ये ना एक बार पकड़ा के सिग्नल दे रहा हूँ यार। वैसे हाथ में रखो बेटा, हाथ में ले रहा ऐसा हाथ में ले रही मुस्कान को रणजीत मुझे ऐड कर डिलीट कर दो मतलब। हाँ, एक साथ दोबारा पुरस्कार दे दे ये जो बोतल मिल ताकि रही है अधिक समय न लगे, पानी की, क्योंकि सबको यहाँ से प्रस्थान करना ये है। मानक जी समय से अपने घर नाटा के पहुंचना द्वारा दी जा रही है। मानक जी नाटा के द्वारा ये बोतल दी जा रही है। मानक जी ये मैदान में पधारे थे, इन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे, थोड़ी ऊपर जाओ तो उनकी इच्छा थी कि मैं इनको पुरस्कार दूं। दोनों हाथ लगा थोड़ी ऊपर उनके भाव थे, फेस आना चाहिए ना। उसी के अनुरूप उन्होंने ये पुरस्कार दिलवाया है। फटाफट करो भैया, नहीं वो ऊपर नहीं हो रही। देरी मत करो। उप विजेता टीम गंगानगर मंच पे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। छात्रा वर्ग में उप विजेता टीम मंच पे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। कोच भी साथ आए, अच्छा लगेगा। बहन जी बहुत बहुत बधाई हो। ये नन्ही नन्ही बालिकाएं ट्रैक सूट पहने हुए, किट पहने हुए जब हमारे कस्बे में घूम रही थी, तो हमारे गांव के लोग कह रहे थे गुरुजी क्या आयोजन करवाया है, कितने बच्चे यहाँ आए हैं, कितने लोगों से हम मिले हैं। और सब लोग यह कह रहे हैं कि हमारी अच्छी प्रतियोगिता हो रही है, हम गांव के लोग बड़े संतुष्ट हैं। ये तभी होता है जब सब मिलकर काम करें, टीम वर्क होता है। भोजनालय में चाहे बंसी हो, आवास व्यवस्था में रजनीश हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे सावरमल जी हो, कार्यालय में हमारे प्रधानाचार्य धन्नाराम जी हो, प्रमाण पत्र का काम चाहे हमारे भागीरथ जी गुरडा हो, मैदान में हमारा ओंकार सिंह हो, ऑफिस से ब्रॉडकास्टिंग में हमारा अशोक हो, तब ये कार्य और इसकी टीम फाइल ले जाने वाली टीम हो, तब इस प्रकार के कार्यक्रम संपादित होते हैं। और प्रभु इस्लाम जैसे तो मैदान बनाने में एक्सपर्ट है। सारे के सारे मैदान प्रभु इस्लाम ने बनाए, पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं, अच्छे मैदान दिए। तो मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था दी जिस कारण से टूर्नामेंट संपादित हो सके। कोई भी व्यवस्थाएं हो, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन मैदान अच्छे नहीं है तो खिलाड़ी संतुष्ट नहीं होते हैं। और खिलाड़ी को जब मैदान अच्छे मिलते हैं, ऑफिशियल अच्छे मिलते हैं, तो खिलाड़ी संतुष्ट होता है। इतने अच्छे ऑफिशियल मैंने देखा कि किसी तरह का पक्षपात नहीं, और बढ़िया तरीके से ये ऑफिशियल ने मेरा कुछ ऑफिशियल ने मेरा दिल जीत लिया कि कितना अच्छा खिलाते हैं, इनका टाइमिंग इतना अच्छा है, इनकी विशल में इतना दम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। विजेता टीम बीकानेर आए अपने कोच के साथ, और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानाचार्य जी भी साथ आए और पुरस्कार प्राप्त करें। बीकानेर छात्रा वर्ग, इनके कोच है भवनलाल जी, रिटायर्ड फौजी है, और जैसे फौज में चलते हैं वैसे ही मैदान में चलते हैं। बड़े शहर दे के व्यक्ति हैं, ये यहाँ टीम लेकर आए, हमारा बड़ा मान बढ़ाया। मैं इनका मेरी हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ कि आप जैसे व्यक्तित्व यदि खेल जगत में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बच्चियां, हमारे बेटे बहुत आगे बढ़ेंगे। एक तो पिछड़ा कौन दिख रहा प्रदीप बाबू जी, सर कौन दिख रहा पिछला, थोड़ा आपके पीछे मैडम, फेस सबका रखिए मेरे फेस के आगे खड़े हो जाए इतना। देखो ऐसे है, गुड़िया जल्दी
पीछे हो जाए, पूरी पीछे हो जाए, पूरी 2 बच्ची आ नहीं रही ना, आप आगे आगे। बालिका वर्ग से विजेता टीम बीकानेर को यस सर। ट्रॉफी प्रदान करते हुए सर यस माय। गुड़िया थोड़ा नीचे रख, आपके फेस के आगे आ गया। हाँ जी सर, सामने। ओके, आमंत्रित कर रहा हूं बॉयज वर्ग में, छात्र वर्ग में तृतीय स्थान पर रही टीम गंगानगर के छात्र खिलाड़ी आए, गुरुजी आए, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। ये फोटो बाद में लेना भैया, ये सेशन अपना बाद में चलाते रहना, ये बाद में। पुरस्कार प्रदान करने वालों की कड़ी में मैं भाई रामगढ़ को भी आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आए और इन बच्चों को, खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करें। हालांकि मान लो बेटा, आप शब्दों की पूजा कौन करे, शब्दों की पूजा कौन करे, सरलता पूजी जाती है, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। इस प्रकार के शेर है हमारे भामाशाह, मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ। मैं सम्मान करना चाहूंगा भाई नरेंद्र नाटा का, जिन्होंने इन छात्र छात्राओं के लिए इतने बढ़िया पुरस्कार की व्यवस्था करवाई है, और निश्चित रूप से उन्होंने जयप्रकाश जी से सलाह ली होगी, और जयप्रकाश जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप पधारे और अपने हाथों से इन बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नरेंद्र हमारा बहुत अच्छा कार्य करता है, हमारा बहुत अच्छा, बहुत बड़ा भामाशाह है, हमें किसी काम में कभी सहयोग करने में पीछे नहीं रहता है। मैं उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं निवेदन कर रहा हूं जयप्रकाश जी से कि आप नरेंद्र तक ये मेरे शब्द पहुंचा दें। 2 नंबर बीकानेर टीम आए, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। उप विजेता रही इस पुरस्कार की व्यवस्था टीम हमारे नरपाल ने की है, पता नहीं कहां से मंगाया है पुरस्कार। पुरस्कार जब यहाँ रखा गया तब मुझे ऐसा लगा कि इतना बढ़िया पुरस्कार, ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मैच होते हैं वहाँ ये ट्रॉफी रखी जाती है, उस प्रकार की ट्रॉफियाँ ये लाया है। तो मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि कितना प्रयत्न किया होगा, कितनी कोशिश की होगी, और इन पे नाम स्वयं ने लगाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई नरपाल को। अगले पुरस्कार के लिए चूरू टीम तैयार रहे, जल्दी जल्दी जल्दी। सर पूरा लंबा बना लीजिए, पूरा आएगा, जल्दी करो। पगांग हो जाता अच्छा बाबू सही नहीं ऊंचा करना है पर। हेलो सामने फलक। हाँ यहाँ बैठ जा, राइट। अगला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चूरू टीम आए, उसके साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय महादेव जी से, आदरणीय हंसराज जी से, आदरणीय शोपाल जी से और आदरणीय रणजीत जी से कि आप टीम के साथ पधारें और अपना, हाँ नेमाराम टीम व्यवस्थापक है, नेमाराम भी आए और पुरस्कार प्राप्त करें। और मैं मंच पर राशि सभी सज्जन जितने बैठे हैं, विकाराम जी, भाई मस्तूल जी, अरुणा भाई, कि आप खड़े हो और इनका खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाए, इन्हें पुरस्कार प्रदान करें। सब खड़े हो जाए, मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी खड़े हो जाए। अरुणा भाई इन्हें चूरू की टीम फाइनल विजेता रही। विजेता टीम का इनाम चूरू की टीम लेते हुए
बढ़िया बड़ी डायरेक्शन दे दो साहब पूरा ग्रुप ले वो लंबो उनको बाबा जी को आगे करो थोड़ा पूरा ग्रुप आजी हक साहब थोड़ा और नमराम जी पीछे कौन है साहब प्रदीप को संग ला रहे भाई जी हटा जो पूरा आ गया थोड़ा यहाँ जा अरुणा भाई दब गया अरुणा भाई ने बीच में ले लो अरुणा भाई वो जी कौन दिख रहा है हाँ तो आई क्यों भाई ला रहे खींच गया अरुणा बुआ जी ठीक है आगे हो नहीं बस ठीक है ये पुरस्कार लेने वाले बच्चे जाए नहीं कार्यक्रम थोड़े समाप्त हो गया आप यहीं रहे हाँ कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जाए बेटा पहले क्यों जा रहे हैं गुरु जी आओ यस सर खिलाड़ी बाद में फोटो खिंचवाते रहना अब मैं निवेदन कर रहा हूं ऐसे दो खिलाड़ियों से मंच आदरणीय मंच कृपया खड़े रहे दो खिलाड़ी आपके सामने और आएंगे जिन्होंने अपना अदम्य साहस के साथ सुदृढ़ विचारधारा के साथ और अपनी प्रतिभा दिखाई है ऐसे दो खिलाड़ी जिनको हम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहते हैं गोपाल छात्रा वर्ग में बीकानेर की सरिता जिसने 7 नंबर है क्या 7 ही ना हाँ 7 नंबर खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया जिसकी बदौलत इसकी टीम जीती मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं इनके कोच को शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानाचार्य जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं अब मौला जी आ रहे हैं हाँ आ जाओ साहब प्रिंसिपल साहब आप भी आ जाओ अच्छा लगेगा छात्र वर्ग में सिलेक्शन कमेटी ने चयन समिति ने चूरू के छापर कस्बे के अंकित को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है मैं खिलाड़ी छात्र शोभालाराम जी महादेव जी रणजीत जी और हंसराज जी को चारों को इस खिलाड़ी छात्र के साथ में आमंत्रित करता हूं कि आप इस खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त करते हुए सम्मान बढ़ाएं डबल दियो 14,000 प्रतिभा जी मैं कम पड़ी क्यों थोड़ा लंबो हो जिससे सही गोल करो गुर्जी ला रही गया मार्गल सब आ रहे हाँ? ओके गुरुजी नहीं माला में आ गया मैं ओम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपने दोस्तों बच्चों को लाभान्वित करने के लिए कहें ओम प्रकाश जी देवटिया परम सम्मान्य आज की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान स्वामी जी हमारे डाइट के प्रधानाचार्य एडीपीसी प्रधानाचार्य गोविंद सिंह जी एडीपीसी पहले थे इसलिए भामा साहब को प्रेरित करने वाले भामा साहब प्रदीप जी सोराना साहब हमारे सीबीओ साहब कुलदीप जी व्यास रेखाराम जी गोदारा मंच पर विराजमान समस्त अधिकारीगण भामाशा और छापर से पधारे हुए समस्त नागरिक बंधु छात्र छात्र आप सभी का शिक्षा विभाग की ओर से सीबीओ कार्यालय सुरांगढ़ की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं
स्वागत करता हूँ, क्योंकि छापर में वैसे तो सभी लोगों ने बता दिया कि जो भी आयोजन हम देते हैं उसको सह हृदय से स्वीकार करते हुए बहुत ही तहे दिल से संपन्न करवाते हैं, क्योंकि मेरा भी छापर से काफ़ी लगाव रहा है और छापर को मैं तो हमेशा दानदाताओं या भामाशाओं की नगरी कहता हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे खेल भी कराते हैं, उससे बहुत ही अच्छे स्तर के बच्चों को इनाम दिया जाता है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी बैठे इसलिए मेरे एक बात याद आ गई, कोरोना काल के अंदर वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना सभी खिलाड़ियों ने, खिलाड़ी इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर था और पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट मैच में 309 रन बनाए थे। और कोरोना काल के अंदर लोग अपनी अपनी बता रहे थे कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाया जाता है, तो कोई खाने से बता रहा है, कोई योगासन से बता रहा है, कोई किसी से दोस्त ने एक बात बताई थी कि पैदल चलो 2 गुना, खाना खाओ आधा और हंसो 4 गुना और प्यार करो बेशुमार। जय हिंद, जय भारत। कहने वाली बात तो ये है कि मैं बंशी सुलागण वालिया तो मैं दोनों बैठा, एक चारवास को आदमी आग भर सारे बैठ गया, तो थोड़ी देर बाद वो बीड़ी छिलकाई, तो बीड़ी की चिंगारी उछली, मारे सर पर पड़ी और मारो सर थोड़ा सो पड़ गयो। मैं बुझा लिया बंशी भी खेलो खेलो देखियो, मैं क्या बंशी कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में वो भाई बन पूछो, भाई जी आपको किसो गाँव है? बंशी बोले बाहर ही गए, सर तो बाहर दियो गाँव मार सी गए। तब वो आदमी चुपचाप बैठ गयो, तो भाई जी थे किसे हो? मैं तो कहते गाँव छापर को हूँ, कहीं जाते हो? तो टाइम हूँ क्या मैं महावीर जी में चेयरमैन में टाइम आया तो वही हो गया। हाँ वही हो एक गुणे मैं बंशी टूटी है, क्यों एक टूटी क्या माव है? मैं 10 रुपया करने वाले बस पावे नहीं पैदल आवे। तो ऐसा कोई काम होंगी थे मैं भले सूटियो भरियो है तो थाने सुननी पड़ती है। तो बंशी की बहुत सारी बातें हैं, मैं टाइम हो गया ही वास्ते मैं बता नहीं पाऊँ। हाँ, प्रार्थना की पुस्तकें कार्यालय में रखी हुई है, जो भाई लोग बाहर से पधारे हैं वो प्रार्थना की पुस्तक लेने चाहे तो वहां से ले जाए। अभी नहीं कार्यक्रम के बाद मैं आदरणीय मेरे बड़े भाई मदन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद देने मंच पर चाहे 1 मिनट ही आए। मदन सिंह जी राठौड़ साहब मेरे बड़े भाई। मंच पर विराजमान सभी गणमान्यगण, दूर दूर से खेलने आए खिलाड़ीगण, उनके कोचेज, कंटिजेंट लीडर साहिबान, आयोजन समिति के सभी सदस्य जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है। बातें बहुत हो चुकी है, मेरे पूर्व वक्ता अभी हंसने की बात कह के गए हैं, तो कुछ हंसने की बात हो जाए ताकि हंसी खुशी सब अपने घर पहुंच जाए। हरियाणा के एक हास्य रस कवि है सुरेंद्र शर्मा, मैं हरियाणी भाषा में बता देता हूँ। उनको उनकी घरवाली ने कहा, ए जी यो स्वतंत्रता दिवस कद आओगो? मैं बोलो तू दिन मैं के जाओगी जनाओ। मेरे घरवाली भूचाल आया और मेरे घरवाली खाट से नीचे गिर पड़ी। भूचाल आया, मेरी घरवाली खाट से नीचे गिर पड़ी। मैंने उससे एक प्रश्न उठाया कि भूचाल गिरने से तू पड़ी या तेरे गिरने से भूचाल आया? बड़े ही घटिया किस्म के होते हैं वो लोग, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हम तो उस स्तर के हैं, जिस थाली में खाते हैं वो थाली साथ ले जाते हैं। आमंत्रित कर रहा हूं भाई रामगढ़ को कि आप 2 शब्द करें बस। जिला राज्य स्तरीय थ्रो बॉल टूर्नामेंट के आज समापन समारोह में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें श्रीमान जयप्रकाश जी सोनी, मुख्य अतिथि श्रीमान गोविंद सिंह जी राठौड़, विशिष्ट अतिथि कुलदीप जी व्यास सीबीओ साहब,
प्रदीप जी सोराना जी और मदन सिंह जी राठौड़ साहब और ओम प्रकाश जी देवटिया जी ACBO सुजानगढ़। मैं और सामने बैठे हुए सभी शारीरिक शिक्षकगण, बच्चों और छात्र छात्राओं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि खेलो, जीवन में आगे बढ़ो और खेल शिक्षा के साथ साथ खेल जीवन का अभिन्न अंग है। जो बच्चे खेलेंगे उनसे मानसिक विकास होता है खेल से, और खेल में आज के टाइम में करियर इतना अच्छा हो गया है कि जो खेलते हैं वो पैसा, नाम, प्रसिद्धि सब प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सभी खेलें, बढ़ें और अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें। और अनुरोध बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय और जैनरूप जी दाइमा सर, छापर के गौरव, रेखाराम जी गोदारा साहब, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतना शानदार राज्य स्तरीय का कार्यक्रम छापर में समापन समारोह इतना शानदार कार्य करवाया, उसके लिए धन्यवाद। और जो बाहर से बता रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे से कोई व्यवस्थाओं में कमी रहती है तो मैं दिल की गहराई से सब क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। मदन सिंह जी ने हरियाणा की बात करी, तो हरियाणा के लोग ऐसा जवाब देते हैं, हमारे ये राजगढ़ के लोग भी ऐसा ही जवाब देते हैं। बोले बस की जागी वो तड़ा के मरना से, या बस की जागी बोले तड़ा के मरना से, जवाब नहीं देगा कहाँ जाइए। तो ये बहुत बातें हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे भाई जयप्रकाश जी से कि आप अध्यक्ष उद्बोधन दें और इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। उसके बाद नहीं, पहले मैं शिवपाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचार थोड़े से रखते बस। मां सरस्वती को वंदन करते हुए वंदन करता हूँ मंचासीन समस्त सम्मानित बंधुओं का, अधिकारियों का, भामाशाहों का और आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए समस्त नागरिकों का, छात्र छात्राओं का और मातृशक्ति का। बड़ा दिमाग में चल रहा था कि आयोजन की हाँ हो गई, पता नहीं इसका समापन किस रूप में हो। ऊपर क्योंकि हमने सुना है माइक रखो आप। अनेकों जगह जो प्रतियोगिताएं होती हैं तो टीमें आपस में खेलने के बजाय लड़ जाती हैं, उनके कोच लड़ जाते हैं, हाँ हल्ला हो जाता है। ये एक भय था। व्यवस्थाएं करना यहाँ के भामाशाहों के बस की बात थी, भागना दौड़ना हमारे टीम के बस की बात थी, लेकिन वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। ये एक भय सता रहा था और आज इस क्षण वो भय भी नहीं रहा। बड़ा सुकून है कि जो लोग आए उन्होंने सहयोग किया। ये आगंतुकों का सहयोग होता है। यदि ये सहयोग नहीं होता, ये जो आज चारों तरफ हम बड़ाई सुन रहे हैं, चारों तरफ कोई अच्छा अच्छा कह रहा है, वो नहीं होता। हमारे यहाँ की टीम का हारना और जीतना सब चाहते हैं, आप चाहते थे, हम भी चाहते थे। जैसा हमारे खिलाड़ी थे वैसा रिजल्ट आया, लेकिन यदि व्यवस्थाओं में व्यवधान हो जाता तो भले टीम जीत जाती, हमारा छापर हार जाता। आज बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि टीम जीती सो जीती, हमारा छापर जीता और उसका प्रमाण पत्र आप सबने दिया। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जयप्रकाश जी अपने विचार रखें और उसके बाद समापन की घोषणा करें। उसके बाद राष्ट्रगान होगा, ध्वज अवतरण। ओंकार सिंह जी ध्वज अवतरण। सम्मानित मंच, शिक्षा विभाग से पधारे हुए अधिकारीगण, छापर नगर से सप्रांत नागरिकगण, माताओं, बहनों, छात्र छात्राओं, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, ये आयोजन छापर में हुआ, हमें इस बात का गर्व है कि शिक्षा विभाग ने छात्र को पात्र माना। उसके साथ जैनरूप जी राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, इनकी टीम, ये राम है तो गोदारा साहब लक्ष्मण है।
मैं कह सकता हूं निश्चित ही शिक्षा विभाग ने इन दोनों के बलबूते पर इस कार्यक्रम को छापर में दिया है। इसके साथ ही आपने एक मारवाड़ी की कहावत है, गुड़ बिना चोट को नहीं है। तो प्रदीप जी सुराना जो इस कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम को स्वयं आगे बढ़ के आयोजित करवाने की चेष्टा करते हैं। ऊपर के अधिकारियों को छापर के इन कार्यकर्ताओं के भरोसे ही, इनके बलबूते भी ही ऐसा आयोजन छापर में देने की मन बनाया। सोपाला राम जी निश्चित ही इस कार्यक्रम में, इस आयोजन के कर्णधार रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं, अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी व्यवस्था जो भी दे सकते हैं सब प्रदान की। इन सब ने, आप सभी ने भामाशाहों को बहुत साधुवाद दिया। पर मैं ये कहूंगा कि दान भी उसको मिलता है जहां पात्र होता है। तो ये पात्र हमारे चैन रूप जी, गोदारा जी, रेखाराम जी, ये थे। इनकी बदौलत ये सब सहयोग मिल पाया है। आप सबने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया है, बाहर से पधारे और यहाँ की व्यवस्थाओं को जैसा था अंगीकार किया। और मेरे हिसाब से एक बात और है कि जो टीमें यहाँ आई, उनके साथ जो कोचेस थे, उनके टीचर्स थे, मैं सोचता हूँ शायद वो नींव की ईंट थे। उनके बिना उनके अभिभावक उन बच्चों को नहीं सौंपते। आज 400-500 किलोमीटर दूर से यहाँ टीमें आई हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। निश्चित ही उन पे उनका भरोसा था, उनको बच्चों को उन्होंने साथ में दिया। अंत में यही कहूंगा, सबने मिलके इस छापर का नाम रोशन कराया है और हम सबको आप सभी का स्वागत करने का मौका मिला। हम सब छापरवासी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करना का मुझे आदेश मिला है। मैं जयप्रकाश सोनी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा 14 वर्ष थ्रोबॉल प्रतियोगिता के सफल समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद। कहना चाहूंगा माइक मैन को, बंटी को, कि इसने बहुत अच्छी व्यवस्था की। धन्यवाद देना चाहूंगा फोटोग्राफर को कि ये तत्पर रहकर हमारा काम करता रहा। धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु जी को, जिन्होंने टेंट व्यवस्था दी और मैदान व्यवस्था दी। धन्यवाद देना चाहूंगा भोजनालय में काम करने वाले, तीनों भवनों में काम करने वाले, यहाँ काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं के, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी रात दिन भागदौड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विद्यालय की उन अध्यापिकाओं को जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक बैठे रहकर रजिस्ट्रेशन का काम किया। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उन अध्यापकों को जिन्होंने यहाँ, जिनमें महादेव जी, रणजीत जी, हंसराज जी और दूसरे सारे अध्यापक हैं, उनमें उन्होंने अपनी मेहनत की। धन्यवाद देना चाहूँगा बाहर से पधारे हुए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स और निर्णायकों को, जिन्होंने हमारा इस प्रतियोगिता में दिल जीत लिया। हमारी कोई भी प्रतियोगिता, यदि हमें राजस्थान की प्रतियोगिता करवानी पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूँगा। मेरी इच्छा है कि आप जैसे अधिकारी आए और ऐसी प्रतियोगिताओं को संपादित करें। मैं पुनः आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। अब विद्यार्थियों को कह दिया ना, विद्यार्थी कार्यकर्ताओं ने बहुत समय दिया, अपना बहुत मेहनत की, तत्परता से कार्य किया। हाँ, अब ध्वजारोहण होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। तब तक आप खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं, सावधान की मुद्रा में खड़े हो। सफाई करने वाले 3 कर्मचारी हैं यहाँ, 2 आंटी जी हैं और तीसरा एक सफाई कर्मचारी और है।
उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था दी। उनको तो मैं विशेष तौर से इनाम दूंगा और विद्यालय प्रार्थना में दूंगा। सामने चलो एक इनको दो भैया थोड़ा सा सर। लगा गुरुजी। चाय बनाने वाले राजू ने अपनी 24 घंटे सेवा दी है और सब विद्यार्थियों को, सब पधारे हुए अतिथियों को चाय दी है। राजू को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कृपया सावधान में खड़े जाएं। शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जो अतिथि बाहर से पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे भोजनालय में भोजन करके जाएं। जहाँ 6 दिन तक हमारे खिलाड़ियों ने भोजन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विष्णु जी दिख रहे को नहीं, थोड़ा आगे। हाँ बस। यस सर।